हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण और इसका तीसरा भाग वर्टिब्रेट्स। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में ही है वर्टिब्रेट्स। तो कॉर्डेट्स में हमने प्रोटोकॉर्डाटा पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यूकॉर्डाटा और इसमें हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकॉर्डाटा को ही वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको शुरुआत करते हैं। और चूंकि बहुत बड़ा है, इसमें 4 सुपर क्लासेज हैं, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और आज हम पढ़ेंगे सुपर क्लास पीसीज, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा में हमने इसको डिवाइड किया था। एग्नाथा के बारे में हम पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। अब चलो ग्नैथोस्टोमाटा को देखते हैं। तो ग्नैथोस्टोमाटा को 4 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था, पीसीज, टेट्रापोडा, एप्स और मैमेलिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी में पीसीज, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो पीसीज के ही हैं। सबसे ज़्यादा जीव पीसीज के ही, क्योंकि हमारे 3/4 जो पानी है उसमें कहाँ यही तो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे ना। ठीक, आओ चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पीसीज को 2 भागों में बांटा गया, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज का मतलब होता है ऐसे पीसीज जिनमें कि कार्टिलेजिनस मतलब बोन्स नहीं पाई जाती हैं, उसकी जगह पे कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑस्टिकथीज वे हैं जिनमें बोन्स पाई जाती हैं। कॉन्ड्रिकथीज की एक सबसे खास बात होती है कि यह सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में ही पाए जाते हैं, नदियों में या साफ पानी में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, ठीक है। और ऑस्टिकथीज मोस्टली तो यह फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही यह मैराइन भी होते हैं, मतलब समुद्र में भी पाए जाते हैं। आगे समझ में। कॉन्ड्रिकथीज में वे मछलियां आती हैं जो जिनमें अस्थिल होती हैं, ठीक है, मतलब उपास्थि होती है, उपास्थि पाई जाती है, अस्थि नहीं पाई जाती, ऐसे समझो, उपास्थि पाई जाती है। और ऑस्टिकथीज में वह आती हैं जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक, यानी हड्डियां पाई जाती हैं। और कॉन्ड्रिकथीज कहाँ पाई जा रही है? सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाई जाती है। और ऑस्टिकथीज कहाँ भी पाई जाती है? समुद्रों में भी पाई जाती है और साथ ही फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको जो 2 इमेज दिखाई है, दोनों ही इमेज कहाँ की है? समुद्र की है। जैसे अगर हम बात करें समुद्री घोड़े की, ठीक है, नाम आपने बहुत सुना होगा इसको, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ इसको। अभी आगे हम इसको सब इंग्लिश में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। तो देखो, अगर हम बात करें समुद्री घोड़े की तो ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन है क्या? ये मछली ही है। और क्यों है? ये बोनी फिश है, ठीक है, मतलब ऑस्टिकथीज का मेंबर है और इसमें बोन्स पाए जाते हैं। और अगर हम दूसरा बात करें डॉग फिश की, ये डॉग फिश है। डॉग फिश की बात करें तो ये कॉन्ड्रिकथीज है और कहाँ पाई जाती है? या समुद्र में ही पाई जाती है, स्कॉलियोडान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में क्या डिफरेंस है। तो जो भी कॉन्ड्रिकथीज के मेंबर्स होते हैं उनको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और जो भी ऑस्टिकथीज के मेंबर होते हैं उनको बोनी फिश कहते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ कौन पाया जा रहा है और क्या इनकी खास बातें हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश जितनी भी है सभी क्या है? मैराइन है। बोनी फिश क्या है? मैराइन भी है और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। अगर हम कॉर्डल फिन की बात करें, कॉर्डल फिन का मतलब होता है जो पूंछ होती है, पीछे वाली पूंछ, ठीक, मतलब इनमें जो पंख जो पाए जाते हैं, जो पीछे वाला पंख होता है, यूं लास्ट में ऐसे जो देखते हो ना, ऐसे ये फिश है तो ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो, तो ये वाली जो होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। हेट्रोसर्कल का मतलब क्या होता है? विपरीत, मतलब विषम, ठीक, विषम होती है ऐसे, एक पार्ट लंबा एक पार्ट छोटा। जबकि अगर हम बात करें बोनी फिशेज की, जैसे कि अगर आपने रोहू देखी होगी, जो मछलियां, जो भी अगर जो नॉनवेज खाते हो उनको तो पता ही होगा, मछलियां आती होंगी, तो अगर आपने खाने से थोड़ा टाइम मिला होगा तो उनको देखा भी होगा, बनाने से पहले ध्यान से अगर कभी देखा हो तो पता होगा। उनकी जो कॉर्डल फिन होती है वह कुछ ऐसी होती है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ बिल्कुल ही बराबर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? होमो सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी कॉर्डल फिन जो फ्रेश वाटर में होते हैं। अब आप इजिली इसको याद कर सकते हो कि घर पे जो भी मछलियां आती हैं या तालाबों में जो भी मछलियां आप देखते हो वो सब क्या होती हैं? होमो सर्कल होती है ना उनको,
इनकी मतलब कॉर्डल फिन क्या होती है, होमो सर्कल होती है। लेकिन समुद्र की जितनी भी मछलियां हैं जिनको आप अभी कभी टीवी वगैरह में देख लेते होगे या फिर ऐसे भी कभी देखा होगा, जो बायो वाले होंगे उन्होंने तो बीएससी में किया भी होगा प्रैक्टिकल, डॉग फिश आपको मिली होगी स्कॉलियोडान, तो उसकी आपने अगर देखी होगी कॉर्डल फिन, तो कुछ नीचे का पोर्शन क्या होता है, छोटा होता है, ऊपर का पोर्शन क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेटेरो सर्कल। अब बात करें माउथ की, तो माउथ भी क्या होता है ना, कुछ जो घर पे मछलियां आपके आती होंगी या घर पे जो देखे होगे वो ऐसी होती हैं, या एक्वेरियम में जो देखा होगा उनका माउथ यहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक, वहीं अगर आप समुद्र की मछलियों की बात करो तो उनका माउथ यहाँ पे ओपन होता है। ठीक, हेड पे नीचे की तरफ होता है, तो इसको कहते हैं वेंट्रल। माउथ ओपनिंग कहाँ पे होती है, वेंट्रल में होती है। जो समुद्र की मछलियां होती है, समुद्र की मछलियों में वे जो कॉन्ट्रिकथीज होती हैं, क्योंकि जो बोनी फिशेज है वे भी तो समुद्र में कुछ पाई ही जा रही है ना, तो इनका देखो ये नीचे की तरफ है, वेंट्रल है। और वही जो बोनी फिशेज है उनका क्या है, सामने की तरफ माउथ होता है। रोहू हो गई, कटला हो गई, इनको आपने जो देखा होगा घरों पे, जो भी मछलियां आपने देखी होंगी वे। अब अगर हम बात करें गिल ओपनिंग की, तो गिल्स में क्या होता है ना कि जो भी कॉन्ड्रिकथीज होती हैं, कॉन्ड्रिकथीज क्या, अच्छा एक चीज याद कर लो, ऐसे याद करो, कॉन्ड्री में सी से शुरू हो रहा है ना, सी मतलब समुद्र, सी और सी मतलब समुद्र। तो कॉन्ड्रिकथीज वाली जो मछलियां कहाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाई जा रही हैं। ओके, तो इनकी जो गिल ओपनिंग होती है वो खुली होती है, पूरी खुली होती है। उन पे अपर कुलम नहीं पाया जाता। अपर कुलम का मतलब होता है उसको ढकने वाला कवर, कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। वही जो साफ पानी की मछलियां हैं, जो बोनी फिशेज हैं, उनमें क्या होता है, अपर कुलम पाया जाता है। और गिल्स कितने होते हैं, तो ये 5 पेयर में होते हैं। हमने सबसे पहले जब कॉर्डाटा के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, गिल पेयर्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, तो ये पेयर्ड होते हैं, तो 5 पेयर होते हैं। अब एक्सोस्केलेटन मतलब इनके शरीर के ऊपर ना एक सल्क पाई जाती है, स्केल जिसे बोलते हैं। तो यह जिसे जब मछलियों को साफ किया जाता है ना बनाने से पहले, तो वही स्केल होती है जिसको साफ करके हटाया जाता है। ठीक, तो यह होती है ब्लैक क्वाड, कहाँ, किनकी, कार्टिलेजिनस की, कार्टिलेजिनस या फिर कॉन्ड्रिकथीज की जो स्केल्स होती हैं वो क्या होती है, प्लेक्वाइड होती हैं। और वही अगर बोनी फिश की बात करें तो ये साइक्लॉइड होती हैं, कुछ ऐसी होती है। बोनी फिश की जो होती है ना, कुछ ऐसे आपने देखी भी होंगी घरों पे जब बनाते समय, हमने ऐसे तो नहीं देखी, हमने सिर्फ वो इसी में देखी है, इमेज ही हमने देखी है इसकी, कुछ ऐसी होती है इनकी। ठीक, ऐसी वाली, ठीक ऐसी होती है साइक्लॉइड। ठीक, और प्लेक्वाइड की क्या होती है ना, कुछ ऐसी होती है प्लेक्वाइड स्केल्स। ठीक, अब बात करें अगर एंडोस्केलेटन की, तो जाहिर सी बात इनके नाम से ही पता है चल रहा है कि कॉन्ड्रिकथीज क्या होती हैं, यह सभी कार्टिलेजिनस होती हैं, मतलब इसमें उपास्थियां पाई जाती हैं। बहुत ही उपास्थि का क्या होता है, उपास्थि बहुत ही नरम सी होती है, मतलब हड्डियां हमारी जितनी मजबूत होती हैं ना, वैसे उपास्थि बहुत ही कमजोर होती है। ठीक, और जो ऑस्टिकथीज हैं वो क्या होती है, बोनी होती हैं, मतलब बोन पाई जाती है जो काफी टाइट होती है। अब देखो इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में इनमें स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। कॉन्ड्रिकथीज में क्या पाया जाता है, स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। और बोनी फिशेज में क्या होता है, स्क्रॉल वॉल्व नहीं पाया जाता है, अब्सेंट होता है। इसके साथ बात करें एयर ब्लैडर की, एयर ब्लैडर क्या करता है, हेल्प करता है, इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, और साथ ही सबसे ज्यादा इसकी हेल्प करता है, जैसे कि एयर ब्लैडर अगर बात करें, कार में जब कभी एयर बैग खुल जाता है ना, एयर बैग क्या करता है, वह बचाने की कोशिश करता है ना हमें, जब मान लो अगर कभी एक्सीडेंट हो तो एयर बैग खुल जाता है। ठीक ऐसे ही इनमें भी पाया जाता है एयर ब्लैडर, और वह इनको हेल्प करता है तैरने में, उसकी वजह से उसमें हवा भरी होती है, तो इसकी वजह से आसानी से तैर सकती है। ठीक है, लेकिन वह एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें बोन तो होती नहीं है, बोन नहीं होती, इनमें क्या होती है, उपास्थियां होती हैं, उपास्थियां बहुत ही हल्की होती हैं, तो आसानी से तैर सकती हैं। और जो बोनी फिशेज होती हैं उसमें बोन पाई जाती है, बोन भारी भी होती है और टाइट भी होती है, तो इनमें पाया जाता है एयर ब्लैडर। ये याद करने का तरीका है, ये वजह नहीं है कि एयर ब्लैडर इसीलिए पाया जाता है क्योंकि इनमें बोन पाई जाती है, मैं बस याद करने का तरीका बता रही हूँ। बोन है, भारी है, तो एयर ब्लैडर पाया जाएगा। और कार्टिलेजिनस में क्या
क्या है कि कार्टिलेज है तो उसमें बोन है नहीं, वो बहुत ऑलरेडी हल्के होते हैं, तो इसलिए उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। बस ये याद करने का तरीका है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस में और अब्सेंट होता है बोनी फिशेज में। जो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं, अब तक 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने देखे थे, अब कितने आए होंगे नहीं पता, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से देखे थे। पहला ये कि अपर कुलम किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्ड्रिकथीज का कॉर्डल फिन कैसा होता है, यह एक क्वेश्चन आ चुका है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने इसका देखा था कि एंडोस्केलेटन कैसा होता है कॉन्ड्रिकथीज में और ऑस्टिकथीज में, ठीक है। कुछ ऐसे डिफरेंस करने को दिया हुआ था, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने देखे थे इसके। अब देख लो यहाँ से आप इमेज के द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो, ठीक, यहाँ इसकी कॉर्डल फिन देखो, कॉर्डल फिन देख रहे हो, हेट्रो सर्कल है, ठीक है। ये देख रहे हो ऊपर वाली कितनी लॉन्ग सी है और नीचे वाली छोटी सी। इसका माउथ देखो, यहाँ पे माउथ क्या है, नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जैसे सेंटर में है ना, और यहाँ पे भी, यहाँ अगर सेंटर में होता, यहाँ पर अगर ऊपर होता, तो यह मछली कहाँ की होती, साफ पानी की होती, या मीठे पानी की होती, या फिर फ्रेश वाटर की होती। लेकिन ये कहाँ है, नीचे है, नीचे की है और है। इसका मतलब क्या है, फिश कहाँ की है, यह कॉन्ड्रिकथीज है और मैराइन है। इसके साथ ही यहाँ पर देखो एक गिल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 गिल स्लिट्स है ना, मतलब ये इधर एक तरफ दिख रही है तो दूसरी तरफ भी होंगी, तो 5 पेयर्स गिल स्लिट्स पाई जा रही हैं। इसमें गिल्स कितनी है, 5 पेयर हैं, और हमें ओपन ये दिखाई भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कवर है। जबकि यहाँ इस मछली में देखो, यहाँ पर क्या है, ये कहीं हमें गिल्स दिखाई दे रही है, नहीं, ये अपर कुलम दिखाई दे रहा है, हमें ऐसे कवर किया हुआ अपर कुलम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर गिल स्लिट्स पाई जा रही होंगी, ठीक है। और इसका माउथ भी देखो एक ऐसा है, सामने की तरफ है, ओके। तो ये 2 चीज देखी। इसके बाद ये तीसरा देखो, इनका जो कॉर्डल फिन है वो भी कैसा है, होमो सर्कल है। तो ये 3 मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सामने से देख के समझ सकते हो कि वो फिश कौन सी है, ठीक है, कॉन्ड्रिकथीज है या ऑस्टिकथीज है, ये सामने से देख के आप पहचान सकते हो। अब देखो, इन जो फिन्स होती हैं, इसमें कई तरह की फिन्स पाई जाती हैं, और उन फिन्स को आप देख लो। जो ऊपर की फिन्स होगी, जब मछली तैर रही होगी तो एक पार्ट ऊपर होगा, एक नीचे होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पलट के तैरेगी, मुंह ऊपर कर लेगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसा तो करती नहीं होगी, ठीक। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये पलट जाएगी, ठीक। तो ऊपर वाला जो फिन है वह डॉर्सल कहलाता है। ऊपर का क्या होगा, डॉर्सल होता है। नीचे वाला जो फिन होता है वो क्या होता है, वेंट्रल होता है। वेंट्रल को ही पेल्विक फिन भी कहा जाता है, ठीक। ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, डीवी, ठीक। यार डीपी बन रहा है ना, हाँ, ऊपर डॉर्सल, नीचे पेल्विक, डीपी, ओके। बीच में ये जो पाई जा रही है फिन्स, बीच में जो यहाँ पे पाई जा रही है वो होती है पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन। अब यहाँ ध्यान दो, यह पेक्टोरल फिन का यूज रेस्पायरेशन में नहीं होता है। बाकी जो पेल्विक फिन होती है ना, इसका यूज रेस्पिरेशन के टाइम पे भी होता है, ओके। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि 4 ऑप्शन थे, उसमें एक पेक्टोरल था और पेल्विक फिन दोनों ही दिए हुए थे, और पूछा गया था कि कौन सी ऐसी फिन है जिसका मतलब यूज हो रहा है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका यूज नहीं हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो पेक्टोरल फिन का यूज नहीं होता है, ओके। ये जो पीछे वाली ये नीचे वाली फिन है, पीछे जो पाई जा रही है वो है एनल फिन, ठीक है। पीछे थोड़ी सी पाई जाती है, जैसे यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पे ये है एनल फिन, और सबसे लास्ट में जो है वो है कॉर्डल फिन। कॉर्डल का मतलब ही होता है टेल, ठीक है, कॉर्डल मतलब टेल। तो पीछे वाली जो फिन हो गई वो कौन सी हो गई, कॉर्डल फिन या टेल फिन, ठीक। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लो, ध्यान से समझ लो। आगे देखो, अब यहाँ पर जितने लाइनें हैं उतनी सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने एक जगह आपको इकट्ठा करके दे दिया, मैंने सोचा आप आराम से पढ़ लो। इक्थियो मतलब होता है, इक्थी मतलब होता है फिश। इक्थी मतलब क्या होता है, फिश। यहाँ पर इक्थी है, इक्थी मतलब फिश, याद कर लो, इक्थी मतलब फिश। कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्टिकथीज, ठीक है, लास्ट में इक्थीज आ रहा है ना, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। तो ऐसी मछलियां जिनमें कॉन्ड्री मतलब कि कार्टिलेजिनस है, और ऑस्टी मतलब जिसमें बोन्स पाए जा रहे हैं, और इक्थीज मतलब क्या हो गया, मछली या फिश, ठीक है। तो पिसीज मतलब पिसीज का क्या हो गया, स्टडी हम जिस
में करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इनके बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? इक्थियोलॉजी। इक्थीज मतलब मछली और इक्थियोलॉजी मतलब वह शाखा जिसमें हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी किसमें करते हैं? इक्थियोलॉजी में। इनका ओरिजिन कब हुआ था? मछलियां कब आई थी? कई बार सिर्फ एरा पूछता है, कई बार पीरियड भी पूछता है। तो पैलियोजोइक एरा में ऑर्डोविशियन पीरियड में, ऑर्डोविशियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा बड़ा है और उस एरा के अंदर पीरियड्स आते हैं। तो एरा पैलियोजोइक एरा में ऑर्डोविशियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक, उसके बाद सबसे पहली जो फिश हमें पता चली थी, जो सबसे पहली फिश पता चली कि जो सबसे पहले जो फिश आई थी वो कौन सी थी? तो वो थी ऑस्ट्रैकोडर्म। उनका नाम उसको दिया गया क्या? ऑस्ट्रैकोडर्म। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, 5 से 7 पेयर पाई जाती हैं और गिल्स के द्वारा होता है। एक मछली पाई जाती है लंग फिश। ठीक है, एक मछली है लंग फिश। ठीक, वो लंग फिश जो है ना, उसमें क्या होता है? गिल्स के द्वारा भी होता है और लंग के द्वारा भी होता है रेस्पिरेशन। ठीक, अगला देखो, हार्ट इनमें पाया जाता है जिसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। अब इनका एक्सक्रीशन जो होता है ना, अमोनोटेलिक भी होता है या फिर यूरियोटेलिक होता है। कुछ में अमोनोटेलिक, कुछ में यूरियोटेलिक होता है एक्सक्रीशन। इसके साथ अगर हम बात करें एक्वेरियम जहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, मतलब मछलियों को जहाँ पे रखा जाता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा एक्वेरियम है वो कौन सा है? मुंबई में है। लार्जेस्ट एक्वेरियम कहाँ पे है? मुंबई में है। और एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं ना, उनमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, एक्वेरियम में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए उसमें एल्गी साथ में लगाया जाता है। कभी भी एक्वेरियम देखा होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट देखे होंगे या फिर काई जमी हुई देखी होगी। वह काई या एल्गी लगाई जाती है इनको सांस लेने के लिए, ताकि पानी में श्वसन वे एल्गी क्या करता है, जो सांस जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और साथ में ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत होती है एल्गी की। ठीक, अब हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वह फिश है जो बोनी फिश है, समुद्र में पाया जाता है। और क्या होता है, इसकी खास बात क्या है? ब्रूड पाउच। जो मेल होता है ना, मेल का जो स्टमक होता है उसके आगे की तरफ पाया जाता है ब्रूड पाउच। यह अवयस्क बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब बच्चा अनडेवलप्ड होता है और उसके बाद जो मेल होता है ना, वह उसकी पेरेंटल केयर करता है, अपने ब्रूड पाउच में उसको रख लेता है और उसके बाद में वो उसी के अंदर डेवलप होता है बच्चा। ठीक, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मॉस्क्यूटो फिश किसे कहते हैं? ठीक है, तो गैम्बूसिया को मॉस्क्यूटो फिश कहते हैं। गैम्बूसिया मॉस्क्यूटो फिश, क्योंकि जानते हो ये क्या करते हो, ये जो मच्छरों के लार्वा होते हैं ना, मच्छरों के जो अंडे होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उन्हीं को खाती है गैम्बूसिया। इसलिए मच्छरों को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, उनके कल्चर को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे गैम्बूसिया को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पॉइजनस फिश की अगर बात करें तो वो है, मोस्ट पॉइजनस फिश है स्टोन फिश। स्टोन फिश मोस्ट पॉइजनस फिश है। ठीक है, और एक फिश है जो जिसे हम कहते हैं फ्लाइंग फिश, वो है एक्जोसोएटस। एक्जोसोएटस क्या है? फ्लाइंग फिश है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक साथ दिखा दिए हैं, तो समझ लेना। अब देखो, यहाँ पे जहाँ भी सी वर्ड आता है ना, बड़े खतरनाक वर्ड होता है, मतलब खतरनाक है हमारे लिए, एग्जाम्पल के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। कैटाड्रॉमस माइग्रेशन। माइग्रेशन मछलियों में और पंछियों में, 2 तरह के, पक्षियों और मछलियों दोनों में ही माइग्रेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। यहाँ पर जो मछलियाँ जाती हैं वे कहाँ जा सकती हैं? पानी में ही रहती हैं, तो या तो मीठे पानी से खारे पानी में या खारे पानी से मीठे पानी में, 2 ही इनके पास ऑप्शन होता है। तो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो ब्रीडिंग के लिए समुद्र से आती हैं, जहाँ पे एस्चुरी होती है, यहाँ पे जहाँ नदी मिल रही होती है। ठीक है, तो समुद्र से खारे पानी से साफ पानी में आ जाती हैं। कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो अपनी ब्रीडिंग टाइम में साफ पानी से, मतलब मीठे पानी से, या कहें कि नदियों से होते हुए समुद्र के अंदर चली जाती हैं। तो वे मछलियाँ जो फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती हैं या जो नदी से समुद्र में जाती हैं ब्रीडिंग टाइम में, उनको कैटाड्रॉमस कहते हैं। सी फॉर
सी, सी फॉर सी। तो कहाँ जा रही है कैटाड्रामस, कहाँ जाएगी, सी में जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, कैटाड्रामस कहाँ जाएगी, सी में जाएगी। तो जो भी फ्रेश वाटर से सी में जा रही है ब्रीडिंग के लिए वह क्या कहलाती है, कैटाड्रामस कहलाती है। ठीक है, दूसरी अपोजिट है, कैटाड्रामस अगर सी में जा रही है तो एनाड्रामस क्या होगी, सी से बाहर आएगी, बाहर नहीं मतलब सी से फ्रेश वाटर में आएगी ना, तो एनाड्रामस क्या होती है, सी से फ्रेश वाटर में आती है। आ गया समझ में? अब आई होप ये सब आपको याद भी हो गया होगा। इक्थीज मतलब क्या हो गया, फिश। तो इक्थियोलॉजी मतलब जिसमें हम स्पीसीज का या फिश का अध्ययन करते हैं, और पैलियोजोइक एरा में हुआ था, इनका ओरिजिनेशन हुआ था, और सबसे पहली फिश ऑस्ट्रेकोडर्म थी। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, मोस्टली 5 पेयर्स इसमें गिल्स पाए जाते हैं, और इनका जो हृदय है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, और एक्सक्रीशन इनका या तो अमोनोटेलिक होता है या फिर यूरियोटेलिक होता है। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पे है, मुंबई में है। और एक्वेरियम में इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वह ऑक्सीजन कौन इनको अवेलेबल करा सकता है, कौन करा सकता है, एल्गी। ठीक है, हिप्पोकैम्पस पेरेंटल केयर करता है, और उसके लिए और पेरेंटल केयर करता कौन है, मेल करता है। और मेल में क्या पाई जाती है, ब्रूड पाउच पाई जाती है। मॉस्किटो फिश किसे कहते हैं, गैम्बूशिया को कहते हैं। मोस्ट पॉइजनस फिश किसे कहते हैं, स्टोन फिश को कहते हैं। और फ्लाइंग फिश एक्जोसर्टस को। ओके, आगे बढ़े आप। ये देखो, अच्छा मछली है तो जिंदा है ना, मछली है तो जिंदा है ना, तो जहां भी फिश के पहले अगर कुछ जिंदा सा लगे, जिंदा सा, तो समझ लेना वो फिश है। ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसे नॉन लिविंग लगे तो समझ लेना वो फिश नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि अगर फिश के पहले जो नाम लिखा हुआ है अगर वह नॉन लिविंग है तो क्या होगा, वह फिश नहीं होगी, उसके सिवा और कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, जेली नॉन लिविंग, सिल्वर नॉन लिविंग, क्रे नॉन लिविंग, रेजर नॉन लिविंग, कटल नॉन लिविंग, डेविल मतलब ही नहीं है, राक्षस है, स्टार नॉन लिविंग, हैग नॉन लिविंग। तो मतलब कि ये जितने भी हैं ये सभी जेली फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, हैग फिश, एक भी मछली नहीं है, बस नाम है मछली का, वास्तव में मछली नहीं है। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर ही आता है, कॉमनली एक क्वेश्चन आ जाता है और सब परेशान होते हैं, लेकिन आप आज से कभी नहीं परेशान होगी। आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर नॉन लिविंग है, पहले नॉन लिविंग है वर्ड, तो क्या होगा, वह फिश नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चंस पे आ गए हम। सुपर क्लास स्पीसीज इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एसेंशियली एक्वेटिक एंड आगे देखो, सुपर क्लास जो स्पीसीज है वो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें जो एक्वेटिक होते हैं और यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये तो हम बताया था अभी कि गिल्स किसके लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए, और फिन्स किसके लिए होते हैं, जो फिन्स उनके अंदर पाए जाते हैं वो किस लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो बस नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये पहला वाला ही सही होगा। द फिश बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, फिश की बॉडी डिवाइड होती है। देखो फिश में नेक नहीं पाया जाता, ठीक है, गर्दन नहीं होती है, सिर में उनमें क्या होता है, हेड, ट्रंक और टेल होता है। तो जो भी ऑप्शन में यहाँ पे होगा वही सही होगा। देखो यहाँ पे नेक दिया है ना, तो नेक तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल में। ठीक, तो ऑप्शन बी। इन फिश द पेयर्ड नेसल सैक्स, देखो जो सैक होता है ना, पेयर्ड नेसल सैक जो होता है वह उनके माउथ में ओपन नहीं होता है। ठीक है, ठीक, डू नॉट ओपन इनटू माउथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एग्स ऑफ फिशेज आर, देखो ये फिश की जो एग होते हैं ना उनकी खास बात क्या होती है, जैसे अंडा देखा है, मुर्गी का अंडा, उसके ऊपर यॉक पाया जाता है ना, सफेद सफेद वाला, जो अंदर तो एम्ब्रियो होता है येलो वाला, उसके ऊपर क्या होता है, व्हाइट वाला सफेद सफेद यॉक होता है। ठीक ऐसे ही इनमें भी पाया जाता है, उसको कहते हैं लेसिथल। ठीक है, जो यॉक होता है ना वही लेसिथ होता है। अच्छा, ये जो लेसिथल होता है ना, ये क्या होता है कि जब ढेर सारा हो, कुछ में बहुत कम होता है, कुछ में थोड़ा कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा जिनमें होता है वो फिशेज होती है। ठीक है, फिश में जो यॉक होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा जब कोई चीज होगी तो क्या कहेंगे उसको, मेगा, बड़ा होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, मेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेगा लेसिथल।
और यहाँ पे मेगाल स्थल है, यहाँ भी मेगाल स्थल है, 2 जगह है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब दूसरी चीज, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटा। और एमनियोटा किसमें किसमें पाया जाता है, तो हमने कहा था जिसमें भी आपको सेल दिखाई दे, मतलब कि जिसमें भी आपको कवर दिखाई दे, उन सब में एमनियोटा, वे सभी जीव क्या होते हैं, एमनियोटा होते हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि जो रेप्टाइल्स हैं, मतलब छिपकली का अंडा आपने देखा होगा, ठीक है, छिपकली का अंडा आपने देखा होगा, वो एग सेल आपको दिखाई दी होगी, ठीक है। फिर पक्षियों, कोई भी चिड़िया देखो, चिड़िया का अंडा होता है, दिखाई देता है। और साथ ही जो इसके ऊपर मैमल्स हैं, तो उनमें भी जो भी उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ ही एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके पहले, मतलब कि रेप्टाइल्स के पहले वाले जो जीव होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके पहले कौन कौन से जीव होते हैं, एक फिश होती है और दूसरा एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। पीसीज और एम्फीबिया में ये नहीं पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियन, इसलिए इसको एन एमनियोटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट जहां होगा वही आंसर सही होगा। तो अब्सेंट तो है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे अब्सेंट, यहाँ पे 2 ही सी और डी सही था, तो ये वाला गलत हो गया और ये चौथा वाला सही हो गया, ठीक है। मेगालेसिथल होते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। आ गया समझ में लेसिथल मतलब। अगला देखो, द सुपर क्लास स्पीसीज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेज, इनको 3 सब क्लासेज में बांटा गया है। तो कॉन्ड्रिकथीज है एक, तो दूसरा है ऑस्टिकथीज, ये दोनों पाए जा रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन प्लेकोडर्मी इस दुनिया में से गायब हो चुका है, इसलिए इसको है नहीं। तो इनको सुपर क्लास 2 ही हमें बताया जाता है, 3 सब क्लास में इसको बांटा गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला देखो, रेक्टल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, रेक्टल ग्लैंड किस में पाया जाता है, रेक्टल, रेक्टम जैसा ही है ना, रेक्टम जैसा है ना रेक्टल, तो यह किस में पाया जाता है, ओनली कॉन्ड्रिकथीज में। जो और कॉन्ड्रिकथीज कहाँ पे पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। और इसमें क्या खास बात होती है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। लीवर इन ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज का जो लीवर होता है ना, उसमें पता है 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। मतलब 3 लोब का मतलब क्या है, 3 जैसे कि चैम्बर टाइप कुछ, 3 थोड़ा जैसे, हाँ चैम्बर ही समझ लो, ऐसे समझो कि 3 जगह होती हैं अलग अलग एक दूसरे से, ठीक है। तो जो लीवर होता है ऑस्टिकथीज का, उसमें 3 लोब होते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर डिप्नॉय आर कॉमनली नोन एज, इनको क्या कहते हैं। अच्छा, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, 2, और प्नॉय, इसको नॉय बोलते हैं। नॉय मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, नॉय, नॉय मतलब ब्रीदिंग, और डाई मतलब 2। तो जो 2 तरह से ब्रीदिंग कर सके उसे कहाँ रखेंगे, डिप्नॉय ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। जो 2 तरह से ब्रीदिंग कर सके, जो सांस ले सके 2 तरह से, उसे कहाँ रखेंगे, डिप्नॉय ऑर्डर में रखेंगे। और 2 तरह से सांस कौन ले सकता है, एक तो गिल्स के द्वारा ले सकते हैं और दूसरा कैसे ले सकते हैं, लंग्स के द्वारा, लंग के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे जीव जिसमें फेफड़ा भी पाया जाता हो और क्या पाया जाता हो, गिल्स भी पाई जाती है, ठीक। तो उनको रखेंगे हम डिप्नॉय ऑर्डर में। और अभी मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि लंग फिशेज, ठीक है, लंग फिशेज जो होती हैं वे क्या करती हैं, उनमें लंग भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो लंग फिशेज दिया हुआ है ना, इन्हीं को कहते हैं लंग फिशेज। तो डिप्नॉय ऑर्डर की जो फिशेज होती हैं उनको लंग फिशेज कहते हैं, क्योंकि इनमें लंग भी पाया जाता है और साथ ही साथ इनमें पाया जाता है गिल्स भी। अगला क्वेश्चन देखो, एंजॉय कर रहे हो क्लास को, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का काम क्या नहीं है, तो एयर ब्लैडर कहाँ काम करता है, रेस्पिरेशन में भी काम करेगा, रेस्पिरेशन में काम करेगा, साउंड प्रोडक्शन में भी काम कर सकता है, और हाइड्रोस्टेसिस में तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इसका कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेज। हा देखो, कौन सा है जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिश में, तो मैंने बता दिया था इसीलिए मैं हंस रही हूँ। कौन सा है, पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन का इसमें कोई भी यूज नहीं होता है। जबकि स्किन, जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन में स्किन काम करती है, पेल्विक फिन भी काम करता है, और गट की एपिथेलियम तो काम करती ही है, या तो अंदर की
मतलब उनके गट की बात है तो काम करेगी। अगला, ब्रूड पाउचेज आर डेवलप्ड इन हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में ब्रूड पाउचेज कहाँ पाया जाता है? तो मैंने कहा था मेल में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? बेली में, ऑन द बेली ऑफ मेल। ओके, पीछे नहीं पाया जाता है, आगे पाया जाता है। कैटाड्रामस माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ फिशेज। कैटाड्रामस, सी फॉर सी, तो कहाँ जाएगी मछली? सी में जाएगी। तो कहाँ से जाएगी? फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर। टिक यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, लंग फिशेज आर इंक्लूड इन द ऑर्डर। किस ऑर्डर में लंग फिशेज को रखा गया है? तो दो तरह से रेस्पिरेशन कर सकती हैं, तो इनको कहाँ रखेंगे? डिप्नॉय में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। अगला क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टाई पॉजेज। बहुत से क्या है, सुपर ऑर्डर जो कॉन्ड्रोस्टाई है उनमें स्केल्स कैसी पाई जाती हैं? तो उसमें गैनॉइड स्केल पाई जाती है। मोस्टली जो कॉन्ड्रिकथीज है उसमें प्लेकॉइड स्केल पाई जाती हैं, और ऑस्टिकथीज में साइक्लॉइड पाई जाती हैं, और क्रिटेनॉइड पाई जाती हैं, और गैनॉइड स्केल्स पाई जाती हैं इस ऑर्डर में, कॉन्ड्रोस्टाई में। ठीक है, आगे देखो, फिस्टुलेरिया इज कॉमनली नोन एज फिस्टुलेरिया। मोस्टली ऐसा होता है ना, जो चीजें हमें नहीं आती हैं उसका आंसर उसी में छुपा होता है। फिस्टुलेरिया, फिस्टुलेरिया, सीटी बज रही है ना, फिस्टुलेरिया। ठीक है, तो फिस्टुलेरिया को इसको हम कहते हैं फ्लूट फिश। फिस्टुलेरिया को क्या कहते हैं? फ्लूट फिश। इसीलिए मैंने कहा था कि 99.9% तक जो चीजें नॉन लिविंग हैं वो अगर आती हैं तो क्या होगा? वो फिश नहीं होगी। यहाँ पर फ्लूट फिश है, ये ओरिजिनल फिश है। ठीक है, लेकिन इसको फ्लूट अगर है तो वो फिश में आएगी। ठीक, ये अपवाद कहेंगे इसको हम लोग, अपने जो हमने बनाया था ना उसका अपवाद है। पाइप फिश इज द कॉमन नेम ऑफ। पाइप फिश जिसे कहते हैं पाइप फिश कहते हैं सिंगनेथम को। बस यही दो हैं, 20 से ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं अभी नॉन लिविंग में। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने ट्रिक बनाया था ना, तो उसमें ये दो आपके अपवाद मिल गए, एक पाइप फिश और दूसरा फ्लूट फिश। ठीक है, तो सिंगेंथस जो है वह पाइप फिश कहलाता है और वो फ्लूट फिश। टेट्राडॉन इज कॉमनली नोन एज टेट्राडॉन। टेट्राडॉन को क्या कहते हैं? पफर, टीपी, टेट्राडॉन पफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काउ फिश इज द कॉमन नेम गिवन टू। काउ फिश किसे कहते हैं? काउ फिश का कॉमन नेम क्या है? डायोडॉन ऑस्ट्रेक्सियन। ठीक, ये रहा ऑप्शन सही। और बस चैप्टर कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में, टेट्रापोडा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।